दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से स्थिति बेहद खराब है और इस भीषण एयर पॉल्यूशन के बीच लोगों के फेफड़ों में वैसे ही पैच देखने को मिल रहे हैं जैसे कोरोना के समय देखने को मिले थे। आखिर क्या है ये पूरा मामला, ये जानने के लिए सीनियर रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर संदीप शर्मा से बात की है हमारे असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल ने। दिल्ली एनसीआर में एयर पोल्यूशन की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। किसी दिन एयर पोल्यूशन का जो लेवल है वो तकरीबन 500 के आसपास नज़र आता है तो कभी 350 नज़र आता है। आज भी राजधानी दिल्ली में तकरीबन सुबह के वक्त AQI का लेवल 350 नज़र आया है। ये जो मौसम है ये मौसम कई तरह की बीमारियों का तो है ही, लेकिन इस एयर पोल्यूशन ने कई तरह की नई चुनौतियां पैदा कर दी हैं, नई तरीके की परेशानियां बढ़ा दी हैं। इस बीच अब ये खबर निकलकर सामने आई है कि इन दिनों कई पेशेंट ऐसे हैं जिनके जब सीटी स्कैन और एक्सरे कराए गए तो नज़र आया कि उनकी लंग्स में भी वैसे ही पैचेस नज़र आ रहे हैं जैसे पैचेस कोरोना के वक्त नज़र आए थे। आखिर क्या है ये पूरा मामला, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है सीनियर रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर संदीप शर्मा। उनसे बात करते हैं, उन्हीं से पूछते हैं। डॉक्टर साहब, क्या आप तो रोज़ ही तकरीबन सैकड़ों सीटी स्कैन एक्सरे देखते हैं, तो ये बताइए क्या नज़र आ रहा है इन दिनों, आपको क्या फाइंडिंग लगी है? नॉर्मली क्या है कि पॉल्यूशन के टाइम पर जो नॉर्मली जो सीनियर सिटीजन्स हैं हमारे, है ना, और जिनको ऑलरेडी पहले कोई बीमारी है, तो जिनको COPD है, पहले कोई चेस्ट का ऑलरेडी इन्फेक्शन रहा है या पहले कोरोना से प्रभावित हैं, उन लोगों को चेस्ट में ज़रूर कुछ ना कुछ पैचेस से आ रहे हैं। पैचेस में मतलब इन्फेक्शन की तरीके से डेफिनेटली वो सफ़ेद से दिखते हैं या उसमें कहीं पर ब्रोंकोएक्टाइटिस चेंजेस हैं जिसमें छोटी छोटी पॉकेट्स बन जाती हैं इन्फेक्शन की वजह से। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन ज़्यादातर जो हम लोग देख रहे हैं ज़्यादातर इस टाइप के पेशेंट्स हैं जो सीनियर सिटीजन्स हैं या उम्रदराज हैं, जिनको पहले परेशानी है, वो आ रहे हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ लेकर कि जो है सांस फूल रही है 1-2 दिन में, या जकड़न सी हो रही है छाती में, है ना, और बलगम निकल रही है। तो ये इस टाइप की परेशानियां हैं। तो इस परेशानियों को लेके जब हम लोग एक्सरे कर रहे हैं तो उसमें कुछ में जैसे बलगम है या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, तो उसमें इस टाइप से, जैसे ये आप ये देख रहे हैं, ये एक नॉर्मल एक्सरे है ना, बड़ा साफ़ सुथरा, ये एक यंगस्टर का है, ठीक है ना, और इसी के सामने अगर आप देखें तो ये एक बुज़ुर्ग महिला का है। इसमें आप देख रहे हैं कि ये पैच सा आ रहा है सफ़ेद से, है ना, सफ़ेद से पैच मीन्स थोड़ा सा ये हेजीनेस है जिसको हम लोग कहते हैं, है ना। तो ये एक इन्फेक्शन को प्रतीक करता है कि भाई इन्फेक्शन है। तो ये एक चीज़ है। इसमें कई बार CT स्कैन आप देखें तो CT स्कैन अगर हम आपको दिखाएं तो ये एक नॉर्मल पेशेंट का CT स्कैन है जिसमें कि लंग ऐसे साफ दिख रहा है ना। और दूसरी तरफ अगर आप देखें CT स्कैन किसी प्रभावित पेशेंट का, तो ये देखिए एक मन आप देख सकते हैं कि डर्टी लंग टाइप दिख रहा है, पैच टाइप दिख रहा है सफ़ेद से, जो ये वाइट से हिस्से हैं ये सारे पैचेस हैं की वजह से हैं। हाँ। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो दिख रहे हैं ये पैचेस दिख रहे हैं और वो एक नॉर्मल लंग्स हैं जो कि जिनका ये CT स्कैन किया गया है। तो यहाँ पर ये डॉक्टर साहब, लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके की एयर है उस तरीके ये क्या ऐसे पैचेस जो है कोरोना के वक्त भी देखने को मिले थे? देखिए, कोरोना में भी पैचेस दिखते थे, लेकिन पैचेस का मतलब ये है कि ये इसमें जो है थोड़ा सा मोज़ाइक पैटर्न है, जैसे कि जो कि इन्फेक्शन में दिखता है। कोरोना में वो पैटर्न बिल्कुल ही एकदम पूरा वाइट करके पैचेस दिखते थे, तो आप उसको कह सकते हैं कि भाई पैच ऐसे दिखता है। हम लोग इन्फेक्शन को भी लेमैन में समझाएं तो यही समझाते हैं कि भाई सफ़ेद रंग का ये पैच दिख रहा है, क्योंकि लंग जो है हमारी ब्लैक दिखती हैं, लंग्स की फील्ड जो है ना, जो इन्फेक्शन या कहीं पर कोई और वो होगा तो वाइट सा पैच दिखता है। लेकिन कोरोना में एकदम मोज़ाइक पैटर्न था जिसको हम लोग कहते थे ग्राउंड ग्लास, है ना। तो इसमें जैसे अब ये हो सकता है कि ये पहले कभी प्रभावित भी रहे हों, कोरोना से भी पहले प्रभावित रहे हों, लेकिन इस टाइप के पैच हैं। एक सवाल और भी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरीके का एयर पोल्यूशन हम देख रहे हैं, कई बार 450 के आसपास भी हमें एयर पोल्यूशन नोट हो रहा है कई जगहों पर। अगर देखा जाए तो एक आदमी तो वो होता है जो स्मोकर होता है और एक होता है जो नॉन स्मोकिंग वाला होता है। अगर इस एयर पोल्यूशन को देखा जाए तो एक आदमी जो नॉन स्मोकर है
वो इस एयर पोल्यूशन में कितनी सिगरेट के बराबर स्मोकिंग कर रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें जो अभी तक स्टडीज़ हैं उसमें यह है कि इतने हाई AQI में लगभग ये मान के चल रहे हैं कि 10 से 12 सिगरेट का स्मोकिंग का इफ़ेक्ट है। और पॉल्यूशन ये सबसे बड़ी ये है क्योंकि ये माइक्रो पार्टिकल्स हैं, ये साइलेंटली हमारे लंग्स को डैमेज कर रहा है। तो इसलिए ये है कि जो नॉन स्मोकर हैं और उनको भी ये है, ये मानकर चला जा रहा है कि भाई 10 से 12 के करीब स्मोकिंग का इसका इफ़ेक्ट है। अभी पीछे हमारे यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस थी जिसमें कार्डियक की थी, और कार्डियक जो प्रॉब्लम्स होती हैं या कार्डियक एलिमेंट्स जो होते हैं, हार्ट अटैक और ये, तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर था कि भाई डेवलप करने के लिए कि भाई रिस्क फैक्टर्स कैलकुलेट करते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि स्मोकर होता है तो स्मोकर में रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। अच्छा, अब उसमें यह है कि उसमें अब एक एडिशन और हो गया कि पॉल्यूशन भी आ गया कि आप इस जगह पर हैं, इस प्रदेश से हैं जहाँ पर पॉल्यूशन है, तो वो भी रिस्क फैक्टर को बढ़ा देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई कार्डियोलॉजिस्ट भी अब इस चीज़ को मान रहे हैं कि भाई पॉल्यूशन इज़ ऑल्सो, मतलब जो कि हार्ट को अफेक्ट करता है, रिस्क फैक्टर को बढ़ाने वाला है। कि आप एक ऐसे शहर में रह रहे हैं जहाँ पर एयर पोल्यूशन इतना है, लेकिन सवाल एक ये भी है कि ये पैचेस कितने खतरनाक हैं? देखिए, पैचेस अभी तक ख़तरनाक, ये तो मैंने ऐसे आप जैसे बताया कि भाई ये स्लो ली डैमेज कर रहा है लंग्स को, है ना। तो ये पैचेस ये हैं कि इसी में जैसे अगर ये रह गया ज़्यादा तो उसकी वॉल्यूम कम हो जाएगा, लंग्स की सांस लेने में उसको तकलीफ़ होगी, है ना। इन्फेक्शन रिपीटेड होगा, लंग्स जो है वो ज़्यादा, फेफड़े जो है जितना पूरा ऑक्सीजन जितना पूरा ले पा रहे हैं उतना पूरा एक्सपैंड नहीं करेंगे, तो ये एक फ़र्क आएगा। क्या तो ये स्लोली और खतरनाक हो सकता है? देखिए, जिस ढंग से पॉल्यूशन कंट्रोल नहीं हुआ, अगर इसी ढंग से रहा तो आपको मैंने बताया कि अनुमान ये मान के चलिए कि भाई फ़र्क तो है ही। भाई पॉल्यूशन जो है अफेक्ट कर रहा है स्लोली, और आपको जब एक सिगरेट, आप किसी को कह नहीं सकते, एक आदमी अपना आर्ग्यू करने के लिए एक आदमी कहे जी मैं 10 साल से सिगरेट पी रहा हूँ, मेरे को कुछ नहीं हो रहा, और दूसरी तरफ दूसरे को जल्दी हो जाता है, तो ये तो जेनेटिक और हर बॉडी टू बॉडी फ़र्क पड़ेगा। कितना ये हमारी उम्र को कम कर रहा है ये एयर पोल्यूशन, अगर देखा जाए तो इतना हाई एयर पोल्यूशन अगर देखा जाए? भाई इसकी कोई एज सच अभी स्टडी नहीं है, लेकिन आप ये मान के चलिए जैसे हम लोग स्मोकर्स में मानते हैं कि स्मोकर जो है वो अफेक्ट करता है, भाई उसकी जो है 2-4-5 साल की कम हो जाती है लाइफ स्पैन, तो यही मान के चलिए कि भाई वो है, प्लस उसके प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है, तो रिस्क फैक्टर की तरह से उसको मान के चलते हैं हम लोग कि भाई बाकी एलिमेंट्स उनकी बढ़ा देता है। क्या मॉर्निंग वॉक तो वैसे इन दिनों सभी लोग मना करते हैं, लेकिन किस तरीके से कैसे बचाव करें? थोड़ा एक सवाल मेरा ये भी है आपसे। देखिए, आपने खुद ही जवाब दे दिया कि मॉर्निंग वॉक इसलिए मना है, इसका मतलब सरकार या लोग जो है, आम जनता जानती है कि भाई बाहर निकलना थोड़ा सा ख़तरनाक है पॉल्यूशन में, क्योंकि माइक्रो पार्टिकल्स हैं। तो इनको अवॉइड करने के लिए आप या सीनियर सिटीज़न जितने भी हैं, जितने बुज़ुर्ग हैं या बच्चे हैं, इसलिए स्कूलों की छुट्टियां भी अनाउंस कर दी गई हैं छोटे बच्चों की, क्योंकि उनको ज़्यादा अफेक्ट होता है। सीनियर सिटीजन्स हैं, वो जितना घर में रह सकते हैं उतना बेहतर है ना। और अगर बाहर निकलना है तो एक अच्छा एक N2 मास्क हो, है ना, और घर के अंदर है तो कोई फ़िल्टर का प्रयोग करें, हेपा फ़िल्टर अगर कर सकते हैं, लेकिन जितना इंडोर रहेंगे उतना बेहतर है। एक आखिरी सवाल के साथ मैं इसे ख़त्म करूँगा कि जिन लोगों को नौकरी पर जाना है उन्हें तो बाहर निकलना ही पड़ेगा, उन्हें तो काम करना ही पड़ेगा, लेकिन सवाल यह है कि ये जो पैचेस जिस तरीके से दिखाई दे रहे हैं, ये इससे बच सकें, इससे हम बच सकें, इसके लिए मास्क के इस्तेमाल के अलावा और क्या क्या किया जा सकता है? देखिए, मेनली तो मास्क है, आप ठीक कह रहे हैं कि भाई करेंगे, इसलिए सबसे ज़्यादा अफेक्ट जो लोगों को हो रहा है वही लोग हैं जो सड़कों पर हैं, जिनको रोज़ी रोटी कमाने के लिए सड़कों पे खड़ा होना पड़ रहा है, चाहे वो सरकारी मुलाजिम जैसे ट्रैफिक पुलिस वाले हों या रेडी पटरी वाले हों, जिनके पास कोई और चारा नहीं है और उनको सड़कों पे ही रहना है। लेकिन अगर वो अच्छा मास्क इस्तेमाल करें तो कुछ बचाव उनका डेफिनेटली इससे हो सकता है। क्या मास्क को फिर से मैंडेटरी करने का समय है ये? अभी तक तो नहीं, लेकिन यह है कि यस, अगर इसी ढंग से पॉल्यूशन रहा और कुछ दिन और रहा तो मास्क आपकी अपनी भलाई के लिए है। जैसे अगर आप इसको प्रयोग करेंगे तो आपकी अपनी भलाई है, तो आपकी अपनी सेफ्टी के लिए अगर करना चाहें तो करें, बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के इतना बात साफ कही जा सकती है
कि एयर पोल्यूशन के लॉन्ग टर्म में क्या क्या नुकसान दिखेंगे ये तो खैर कोई कुछ नहीं कह सकता, और दिखेंगे ही दिखेंगे, ये तो स्वाभाविक बात है। लेकिन मौजूदा समय में इतनी बात साफ़ है कि अब जो लंग्स के सीटी स्कैन, एक्सरे जैसी चीज़ें आ रही हैं, उनमें जो पैच दिखाई दे रहे हैं ये काफ़ी गंभीर हैं। और अब देखना होगा कि आने वाले समय में सरकारें क्या कुछ करती हैं इस मामले को लेकर, क्या कोई समाधान निकलता है जिससे दिल्ली के लाखों करोड़ों लोग या फिर एनसीआर के लाखों करोड़ों लोग उनको कुछ राहत मिल सके। कैमरा पर्सन अनिल के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।